नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार पटेल अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में जो भारतीय मार्केट की दिग्गज है, शान है, लेकिन फिर भी ब्रोकरेज हाउसेज इन कंपनियों की डी रेटिंग कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या टाटा ग्रुप के शेयर अपनी चमक खो रहे हैं? यह सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि ब्रोकरेज फर्मों ने पिछले एक साल में जिन 10 कंपनियों की रेटिंग सबसे अधिक घटाई है, उसमें से 3 टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि उनमें से 3 टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मनी कंट्रोल ने इन तीनों कंपनियों टाटा स्टील, टाइटन और टाटा मोटर्स को लेकर डिटेल एनालिसिस की है। उसी के बारे में हम आज समीक्षा करेंगे। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ब्रोकरेज फर्मों को टाटा के इन 3 शेयरों में घाटा होने का डर लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसों को ये डर है कि टाटा ग्रुप की इन शेयरों में आने वाले समय में घाटे की आशंका है। सबसे पहले तो बात करेंगे टाटा स्टील की। दोस्तों, टाटा ग्रुप के जिस शेयर की सबसे अधिक रेटिंग घटी है, उसमें नंबर 1 पर टाटा स्टील है। एक साल पहले तक इस शेयर को 25 ब्रोकरेज फर्म खरीदने की सलाह दे रहे थे, जिसकी संख्या अब घटकर 14 पर आ गई है। टाटा स्टील के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है दोस्तों कि चीन से स्टील का सस्ते भाव पर आयात होता था। इसके चलते ग्लोबल लेवल पर स्टील की कीमतें नीचे आईं, जिससे टाटा स्टील के मार्जिन में गिरावट आ गई। इसके साथ ही टाटा स्टील को उड़ीसा में 17,347 करोड़ रुपए का टैक्स लायबिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्यों को मिनरल राइट्स पर टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया है। ये बड़ा रीजन है, जिससे लगभग 17,500 करोड़ का इनके ऊपर टैक्स बन रहा है और उसको शायद जमा भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा कंपनी का कर्ज भी 4600 करोड़ रुपए से बढ़कर 82,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि इसके लिए मौजूदा चुनौती है। नवंबर से अब तक स्टील का शेयर करीब 32% तक बढ़ चुका है। कंपनी उसके इंडियन बिजनेस से मुनाफा बढ़ सकता है, लेकिन टाटा स्टील, यूके टाटा स्टील, नीदरलैंड का प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर बना हुआ है। ऐसे में एनालिस्ट का कहना है कि अब आगे यह स्टॉक रिस्क रिवार्ड के लिहाज से अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि यूके में और नीदरलैंड से वहाँ से अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा है, तो जाहिर बात है कि इसमें कहीं न कहीं डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के दूसरी कंपनी टाइटन के बारे में। इस स्टॉक की बाई रेटिंग देने वाले ब्रोकरेज फर्मों की संख्या पिछले साल 23 से घटकर अब 16 पर आ गई है। हाल ही में जेपी मॉर्गन ने टाइटन की रेटिंग को ओवर रेट से घटाकर न्यूट्रल कर दिया। साथ ही इसके टारगेट को 3850 रुपये से घटा के 3450 कर दिया। जेपी मॉर्गन ने कहा कि शॉर्ट टर्म में टाइटन को कमजोर डिमांड का सामना करना पड़ सकता है। उसका मेन रीजन ये भी है कि गोल्ड की कीमतें बहुत हाई लेवल पर चली गई हैं, जिससे ज्वेलरी के लिए ग्राहकों की डिमांड थोड़ी कम हो गई है। क्योंकि अनाप शनाप रेट इतना सोने के बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कंजप्शन में थोड़ी खपत में कमी आएगी और इसका सीधे से टाइटन पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसके अलावा बढ़ते कंपटीशन और प्रमोशनल एक्टिविटी के चलते कंपनी के मार्जिन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स ने भी इसे लेकर चिंता जताई है और टाइटन के ज्वेलरी सेगमेंट पर खास दबाव देखा जा रहा है। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। ये मुख्य रीजन है। अब आते हैं इसी लिस्ट में आखिरी स्टॉक टाटा मोटर पर। पिछले एक साल में शेयर को बाई की रेटिंग देने वाले फर्मों की संख्या पिछले एक साल में 27 से घटकर 22 पर आ गई है। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया है कि यूबीएस ने इसकी डी रेटिंग कर दी है और इसमें 20% की गिरावट का अनुमान जताया है और सेल की रेटिंग के साथ इसको 825 रुपये टारगेट प्राइस दे दिया है। पिछले एक साल में 62% ये मुनाफा दे चुका है, अपने शेयर होल्डर को 62% का रिटर्न दे चुका है।
और इस स्टॉक में तेजी की संभावनाओं को अब एनालिस्ट सीमित देखते हैं। इसका टाटा मोटर को अपने जगुआर लैंड रोवर JLR डिवीजन के उत्पादन में बाधा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही JLR की ग्लोबल डिमांड भी सुस्त है। गर्मी में प्लांट बंद होने और बाढ़ से जुड़े मसलों की वजह से एल्युमिनियम के प्रमुख सप्लायर की तरफ से सप्लाई में दिक्कत आई है। ICICI सिक्योरिटीज ने कहा कि JLR में उम्मीद से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ, कर्ज घटाने की रफ्तार और कैश फ्लो में कमी की आशंका भी टाटा मोटर्स के वित्तीय स्थिति पर असर डाल रही है। इसके अतिरिक्त एक और रीजन भी है कि इनके ऑर्डर बुक में डिमांड प्री कोविड लेवल के पास पहुंच गई है और उसके बराबर हो गई है। तो इसके ऑर्डर बुक में कहीं ना कहीं डिमांड की कमी है, जिससे ब्रोकरेज हाउसेस को काफ़ी परेशानी और चिंता सता रही है। तो यही सब रीज़न है जिसके कारण से टाटा के इन शेयरों में डी रेटिंग आई है और ब्रोकरेज हाउसेस इनको लेके चिंतित हैं और इनको अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल लर्निंग पर्पज़ के लिए है और अगर आपको कोई भी निवेश करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही निवेश करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।